जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो विद्यार्थी को बहुत सारे कंफ्यूजन में डाल देते हैं और कई बार इस मान सारणी को रखने का प्रयास करते हैं, याद करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये मान सारणी सीखना है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। ठीक है, और ये जो मान सारणी है, हम इस मान सारणी को आपको याद नहीं कराएंगे, बल्कि इसका पूरा का पूरा जो है सो मान आप लिख देंगे, ऐसा हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये है आपके सामने में मान सारणी, और इस मान सारणी में जितने भी मान है, जीरो जीरो डिग्री का है, साइन जीरो, कॉस जीरो, ठीक है, 90 तक है। ये सारे के सारे मान जो है सो आप अपने कॉपी पर डाटा खुद तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। और एक ऐसा सारणी लेते हैं जो पूरा ब्लैंक हो, यानी कि खाली हो, उसको हम लोग भरेंगे और उस स्टेप को आपको भी फॉलो करना है कि किस तरह से हम भरते हैं। उसी तरह से आपको भी सीखना है और समझना है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने एक ऐसा कॉलम ले लिया है जिसमें कोई भी मान इसमें भरा हुआ नहीं है। तो इसको कैसे भरेंगे, ठीक है, इसका क्या तरीका है भरने का, कैसे हम भर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप वीडियो में बने रहिए अंत तक और स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। देखिए यहाँ पर आपके सामने में है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। ये सारे के सारे त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां हैं। और इधर आपके मान में है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 डिग्री का निकालेंगे, फिर 30 का निकालेंगे, फिर 60 का निकालेंगे। तो साइन का शुरू करते हैं निकालना। तो साइन में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको डाटा सबसे पहले आपको बना लेना है। यदि आप एग्जाम में है तो आप क्या कीजिए, पीछे वाले पेज में इस तरह से आप यदि डाटा बना लेते हैं तो उसको अपने से भर दीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जीरो है तो जीरो के सामने में आपको कुछ नहीं करना, जीरो के सामने में आपको जीरो ही लिखना है। जीरो के सामने में क्या लिखना है, जीरो लिखना है। 30 है तो यहाँ पर देखिए जीरो से गिनती को स्टार्ट कीजिए। जीरो के बाद गिनती में आपका एक आ जाता है, तो ये हो गया आपका एक, ठीक है। जीरो के बाद एक, उसके बाद आपका आता है दो, उसके बाद तीन, उसके बाद कुछ चार, ठीक है। इस तरह से आपको गिनती लिख देना है कि जीरो के बाद क्या आता है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। चार तक 90 डिग्री में आपको चार फूट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक यदि आप लिख देते हैं तो देखिए लास्ट में क्या आया है, चार आया है। तो आपको कुछ नहीं करना, चार से सब में डिवाइड कर देना है, यानी कि चार से भाग दे देना, ठीक है। जब आप सब में चार से भाग देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए आपके सामने में रिजल्ट है। मान के चलिए जीरो में चार से जब भाग दिए तो इसका रिजल्ट आपके सामने में आएगा। जब ये कटेगा तो जीरो ऊपर में है, अंश में जीरो है, तो इसका रिजल्ट आएगा आपका जीरो, ठीक है। जीरो में किसी भी चीज से भाग दीजिए तो उसका रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका रिजल्ट का यदि हम बात करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है सो एक से तो चार कटेगा नहीं, ठीक है। या मान के चलिए कट भी जाएगा तो ऊपर में एक और चार, ये तो नहीं कटने वाला, यानी कि 1/4 ही रहेगा, ठीक है। ये 1/4 ही रहेगा। दो से देखिए, यहाँ पर दो से आप क्या कीजिए, दो से आप चार को काटिए, ठीक है। दो से चार को काटिए तो यहाँ पर आपका आता है दो दूना चार, दो दूना चार, यानी कि आपका ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक और नीचे में दो, यानी कि आपका रिजल्ट आ गया 1/2, 1/2, ठीक है। इस तरह से आपका रिजल्ट आ गया 1/2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3/4 है, ये नहीं कटेगा तो इसका रिजल्ट 3/4 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4/4 है, ये कट के एक हो जाएगा तो इसका रिजल्ट आपका आएगा एक, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, हमने क्या किया, जीरो से स्टार्ट किया, चार तक लिखा, सब में चार से भाग दे दिया। जो कटने वाला था उसको काट के रिजल्ट लिख दिया, जो नहीं कटने वाला था उसको हमने वैसने उतार दिया। अब आपको क्या करना है, सब पे रूट चढ़ा देना। सब पे क्या डाल देना है, रूट। जब आप सब पे रूट डाल देते हैं तो देखिए जो निकलेगा उसको निकाल देना है, और जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको हम निकाल देंगे, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको रूट में ही रहने देंगे, ठीक है। जीरो का वर्गमूल होता है जीरो, ठीक है। जीरो का वर्गमूल क्या होता है, जीरो। उसके बाद देखिए यहाँ पर जीरो का वर्गमूल जीरो होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम जीरो, ठीक है। उसके बाद एक का वर्गमूल आपका एक ही होता है, और चार का वर्गमूल होता है दो। चार का वर्गमूल कितना होता है, दो होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक का वर्गमूल आपका एक होता है, और दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो दो रूट के अंदर ही रहेगा, तो हो गया आपका 1/रूट अंदर टू। ये देखिए तीन है, तीन का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो तीन का रूट अंदर तीन रहेगा। चार का निकल जाएगा, कितना निकलेगा, दो, ठीक है। चार का वर्गमूल दो। एक का वर्गमूल कितना होता है, एक। इस तरह से आपके पास पांच जो है सो मान, वैल्यू जो है सो निकल के आ गया। और ये पांचों मान किसका है, तो साइन का मान है। साइन जीरो का मान है आपका जीरो, ठीक है, जो कि रिजल्ट यहाँ पर आया है जीरो। उसके बाद देखिए साइन 30 का यदि हम बात करेंगे तो साइन 30 का मान है आपका 1/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। उसके बाद देखिए साइन 45 का 1/√2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/रूट रूट अंदर टू, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर √3/2, तो यहाँ पर आपको लिख देना है √3/2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक, तो इसका लिख देना एक, ठीक है। सिर्फ इतना ही झंझट था, इतना ही चीज था इसमें, सिर्फ साइन का मान आपको जो है सो निकालना था। ये तो हो गया साइन का। साइन का जब आपके पास निकल जाता है मान, तो साइन के सहायता से आप ये पूरा सारणी चुटकियों में बना सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ साइन के मान में थोड़ा सा ये करना पड़ेगा आपको। यदि आपको साइन का मान याद है, ठीक है, सिर्फ साइन का मान तो याद है, साइन 0, 30, 45, 60, 90,
तो भी आप इस ट्रिक को जो है सो बिना ये स्टेप को लगाए आप क्या कर सकते हैं, मान सारणी को भर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको सिर्फ साइन का याद है तो, यदि साइन का याद नहीं है तो साइन का भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कॉस में क्या करेंगे, यानी कि कॉस में क्या लिखेंगे, ये तो आप समझ चुके हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। और कॉस में आपको क्या करना है, तो देखिए कॉस में कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। साइन का निकल गया तो समझिए कॉस का भी निकल गया। ठीक है, तो कॉस में बहुत आसान है। देखिए क्या आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये है साइन का वैल्यू। ठीक है, ये साइन का वैल्यू है। आप क्या कीजिए, साइन के मान को उधर से इधर की तरफ पढ़ते आइए, यानी कि आगे से पीछे की तरफ पढ़ते आइए साइन के मान को, और कॉस में इस तरह से भरते जाइए। ठीक है, उसको इधर से इधर पढ़ना है और इधर से इधर भरना है। ठीक है, जैसे लास्ट में है एक, हमने पढ़ा एक, एक को लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एक पढ़ा तो हमने लिख दिया एक। ठीक है, हमने पढ़ा एक तो क्या लिख दिया, एक लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं एक है तो हमने लिख दिया एक। ठीक है, उसके बाद देखिए √3/2 है, क्योंकि इधर से हम इधर आ रहे हैं, √3/2 है तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2। ठीक है, ये आपको कॉस के मान को भरने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करना है कि उधर से पढ़ते आएंगे और इधर से क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। 1/√2 है तो 1/√2 आपका हो जाएगा 2, 1/2 है तो ये आपका हो जाएगा 1/2, और ये 0 है तो ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, साइन का और कॉस दोनों का मान को भर दिया। ठीक है, इसके बाद आपको भरना है कुंची का मान। ठीक है, इसके बाद आपको कुंची का मान भरना है 10 का। ठीक है, तो 10 के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, 10 के लिए 10 कहता है, देखिए 10 क्या कहता है, 10 का एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, 10 के मान को भर लेंगे। और जब 10 के मान को भर लेंगे तो ये डाटा बिल्कुल आसान है, और आप सभी के कोसेक भी, सेक भी और कॉट भी उसी प्रकार से भरा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 10 का यदि हम बात करेंगे तो 10 के मान में कहता है कि साइन का मान ऊपर में दो और कॉस का मान कहाँ दो, नीचे में, यानी कि साइन ऊपर और कॉस नीचे, तो कौन निकल जाएगा 10। तो देखिए साइन का मान 0 है तो 0 को हम ऊपर में लिख देते। ठीक है, और कॉस का मान 1 है तो कॉस के मान को नीचे में लिख देते हैं। अब इन दोनों को काटने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसका होगा, 10 का मान होगा। तो चलिए दोनों को काटते हैं, रिजल्ट आएगा आपका 0। ठीक है, 0 में 1 से भाग दीजिएगा, रिजल्ट 0 आएगा। ये 0 किसका है, ये आपका 10 का है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम कौन सा मान देंगे, ऊपर में देंगे 1/2, कहता है ऊपर में साइन का मान दीजिए, तो ऊपर में साइन का मान कितना 1/2, तो ऊपर में देंगे 1/2। ठीक है, बराबर बड़ा सा बटे, उसके बाद देखिए नीचे में देंगे √3/2। ठीक है, इसी तरह से कंपेयर करेंगे √3/2। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से जब ये 2 कैंसिल हो गया तो आपको क्या करना है, ऊपर में क्या बचा 1 और नीचे में आपका क्या बचा √3, √3। तो ये आपका हो गया 1/√3, तो ये मान हो जाएगा आपका 1/√3। ठीक है, ये हो गया आपको 33 डिग्री का। अब देखिए 45 में क्या करना है, 45 में साइन का मान कितना है, कहता है साइन के मान को ऊपर में लिखिए, तो साइन के मान है √3/2, तो लिखेंगे यहाँ पर √3/2। ठीक है, बटे फिर सॉरी साइन 45 का मान है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है आपको 1/√2। ठीक है, 1/√2। और cos 45 का मान कितना है 1/√2, यानी कि दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम, दोनों सेम है तो एक बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, एक बार में। जब दोनों सेम रहता है तो कितना बार में कटता है, एक बार में कटता है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, उसके बाद आगे यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए √3/2 और यहाँ पर है 1/2, तो √3/2 आपको ऊपर में लिखना है और नीचे में लिखना है 1/2। ठीक है, जब ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो ऊपर में आपका बचेगा √3 और नीचे में आपका क्या बचा 1। ठीक है, तो नीचे में 1 दीजिए ना दीजिए बात बराबर है, तो इसके लिए हम सिर्फ लिखेंगे √3। ठीक है, नीचे में 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया √3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3। उसके बाद देखिए एक को ऊपर में देना है, 0 को नीचे में देना, तो यहाँ पर देंगे 1 को ऊपर में, क्योंकि 10 कहता है साइन को ऊपर में दीजिए कॉस को नीचे में दीजिए, तो कौन हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का मान है 1 और कॉस का मान है 0, भाग दिए तो आ गया अपरिभाषित। क्या आया, अपरिभाषित। देखिए 0 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो उसका रिजल्ट आएगा अपरिभाषित। ठीक है, तो ये अपरिभाषित यहाँ पर आपको डाल देना। ठीक है, ये अपरिभाषित का संकेत है। अब आपको क्या करना है, कौशिक के मान में क्या करना है, चलिए देखिए कौशिक के मान में आपको कुछ नहीं करना है, साइन का उल्टा होता है कौशिक। ठीक है, साइन का जो है साइन का उल्टा, ठीक है, साइन का उल्टा कौन होता है, कौशिक होता है। ठीक है, कौशिक थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कौशिक थीटा। तो जो साइन का वैल्यू है उसके मान को यदि हम उल्टा कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा, कौशिक का आ जाएगा। यानी कि साइन का जो वैल्यू है, साइन का जो मान है उसके मान को यदि हम पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो किसका मान आ जाएगा, कौशिक का। तो चलिए साइन के मान को उल्टा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन का 0 है, साइन का क्या है 0, 0 के बट्टे में कुछ नहीं है तो अपना मन से क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं।
जीरो के नीचे में यदि कुछ नहीं है तो अपना मन से एक दे सकते हैं। अब इसका उल्टा करेंगे, ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा एक हो जाएगा ऊपर और जीरो आएगा नीचे, और जीरो से किसी भी चीज में भाग देते हैं तो रिजल्ट आता है अपरिभाषित, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अपरिभाषित, ठीक है। साइन के मान को जब हम उल्टा करेंगे, ठीक है, साइन के मान को उल्टा करेंगे तो किसका आ जाएगा, कौशिक का आ जाएगा। अब देखिए 1/2 है, तो 1/2 का करेंगे उल्टा, 1/2 का क्या करेंगे उल्टा, ठीक है। 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, तो 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता तो इसको 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका 2, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 2। इसके बाद देखिए फिर साइन का मान कितना है 1/√2, जब 1/√2 का उल्टा करेंगे, 1/√2 का क्या करेंगे उल्टा, तो 1/√2 का उल्टा कीजिएगा तो √2 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, तो इसका हो जाएगा आपका √2, ठीक है। नीचे में 1 नहीं लिखिए तो भी ठीक है, ठीक है, यहाँ पर √2, इसका रिजल्ट आ गया आपका √2, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट अंदर 2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने में है साइन साइड का है √3/2, जब आप उसको उल्टा कीजिएगा तो 2 नीचे में है तो 2 जाएगा ऊपर और √3 ऊपर में है तो √3 कहाँ आ जाएगा आपका नीचे। उसके बाद देखिए एक का उल्टा कीजिएगा तो एक ही होगा, ठीक है, एक का उल्टा एक ही होगा। देखिए एक का उल्टा कैसे एक होगा, एक के बटे में कुछ नहीं है तो एक, फिर इसका उल्टा करेंगे तो फिर ये एक ऊपर जाएगा, ये एक नीचे आएगा और कट के भी फिर कितना आ जाएगा एक, इसीलिए एक का उल्टा क्या हो जाएगा एक। उसके बाद देखिए सेक, जिस तरह से साइन का जब पता चल गया तो कॉस का निकाल लिए, साइन का पता चलने के बाद किसका निकाल लिए, कॉस का निकाल लिए। उसी तरह से कॉसेक का यदि पता हो गया तो सेक का भी निकल जाएगा, यानी कि पढ़िए आप इधर से और लिखिए इधर से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है एक, ठीक है। साइन कॉसेक सेक में आपको ध्यान रखना है, इस तरह से लिखते जाना है, और साइन कॉस में भी आपको ध्यान रखना है कि पढ़ना उधर से है लिखना इधर से है। कॉसेक सेक में भी ध्यान रखना है, पढ़ना इधर से है लिखना इधर से है। यहाँ पर देखिए 2/√3 है तो 2 बटे क्या हो जाएगा आपका रूट अंदर 3। उसके बाद देखिए 2 है, सॉरी √2 है तो यहाँ पर लिख देंगे √2। उसके बाद 2 है तो लिखेंगे 2। उसके बाद अपरिभाषित है तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिभाषित, ठीक है, ये अपरिभाषित का संकेत है। अब देखिए कॉट में क्या करेंगे, तो कॉट में आपको कुछ नहीं करना है, कॉट में आपको एक बात याद रखना है कि कॉट किसका उल्टा होता है, तो कॉट जो है ना टेन का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट, कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो आपको टेन थीटा कॉट थीटा में क्या करना है, यदि आपको टेन का वैल्यू पता है तो आप पढ़िए इधर से और लिखिए इधर से। देखिए इन्फिनिट है तो यहाँ पर दे देंगे अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिट। यहाँ पर देखिए √3 है तो यहाँ पर देंगे आपका √3, ठीक है, √3 हो जाएगा। यहाँ पर एक है तो यहाँ पर देंगे एक, और यहाँ पर 1/√3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा मान सारणी को याद कर सकते हैं, पूरे के पूरे मान सारणी को बिना याद किए आप भर सकते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की सहायता से। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, आप ये ट्रिक को सीख पाए होंगे, ठीक है, या इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।